हेलो एवरीवन, अभी हम करने जा रहे हैं पेज नंबर 59 ऑफ आर्ट छोटी कॉपी। तो पहला पॉइंट है इज़ अबाउट आर ओव्यूलेटरी साइकिल। तो हमें बस मेनली पॉइंट्स बताती हूँ। पॉजिटिव फीडबैक हमारा ओव्यूलेशन के टाइम पे होगा, एलएच सर्ज होता है, बट पीपल फॉरगेट कि उस टाइम पे ही एफएसएच भी बढ़ता है, ईस्ट्रोजन भी बढ़ता है। प्रोजेस्टेरोन का रोल होता है लेट वाले उसमें, ठीक है। एलएच एफएसएच इज ओके, मतलब है नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा होगा, ईस्ट्रोजन भी हमारा ओव्यूलेशन के टाइम पे ही सबसे ज़्यादा होता है, एंड नेगेटिव फीडबैक आगे पीछे होगा, ठीक है। इसमें मैंने पूरा समअप कर दिया। नेक्स्ट, हाँ, इनिबिन के बारे में पूछ सकते हैं ये। तो इनिबिन बी जो होता है ना, वो हमारा कम होता है ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, लेकिन बाद में पोस्ट ओव्यूलेशन हमारा इनिबिन बी, ठीक है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं पेरिफेरल निस्टैग्मस के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर मान लो पेरिफेरल निस्टैग्मस है ना, तो देयर विल बी निस्टैग्मस बट ऑन ऑप्टिक फिक्सेशन। आपने एक उंगली दिखाई कि इधर देखो, तो इट विल फिक्स, क्योंकि वो पेरिफेरी है, सेंट्रल वाला फिक्स नहीं करता। ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। एंड क्यों होता है ये? बिकॉज ऑफ आर सुपीरियर एंड हॉरिजॉन्टल कैनाल के अंदर प्रॉब्लम होती है उसके लिए। अब कैसे इसको पता करें? देखो, उन्होंने अगर कोई डायग्राम दिया हमें कि जिसके अंदर कान खुला हुआ है और सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल्स दिए हैं, सबसे ऊपर वाली सुपीरियर हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल एंड पोस्टीरियर में दिक्कत आती है। तो हॉरिजॉन्टल वाला विल बी हॉरिजॉन्टल लाइक पैरेलल टू द बोन इनकस, ठीक है। ऐसे लर्न करोगे तो आपको हो जाएगा। फिर आता है हमारा एंडोक्रोमा के बारे में। एंड जो हमारा एंक्रोंड्रोमा होता है ना, ये अगर मान लो सिर्फ हैंड्स को इन्वॉल्व कर रहा है, इट विल बी ओलियर सिंड्रोम। अगर वो माफूची सिंड्रोम है तो इट विल बी हिमेंजियोब्लास्टोमा के साथ एसोसिएटेड, ठीक है। ओनली हैंड इज ओलियर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट आर पार्किंसोनिज्म, एंटीसाइकोटिक जो होते हैं उसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो नॉर्मल सी ट्रिक है अडैप्ट। अडैप्ट में कैसे लिखो? एडी के आगे लिख दो आप डेज, फिर वीक्स, फिर मंथ, फिर ईयर, ठीक है। तो पहला वाला जो होता है ना, उसका हमारा ट्रीटमेंट होगा एंटीकोलिनर्जिक। बाद में जो सेकंड वाला होता है हमारा एकैथीसिया, बीटा ब्लॉकर इज़ मेनली प्रेफर्ड। फिर पी वाले में पार्किंसोनिज्म में वी आर लाइक प्लीज़ यार स्विच कर लेते हैं, वी हैव बेटर ड्रग्स ऑल्सो, तो हम उसमें स्विच कर लेंगे। फिर आता है हमारा टार्डिव डिस्काइनेसिया, वीमैट इनिबिटर देते हैं इसमें, वेलबेंजीन, याद रखना इसको। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट आर आरएनए एंड डीएनए, मतलब बेसिकली वायरस के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हमारा मेनली डीएनए इज़ डबल स्टैंडर्ड, ड से ड, और जो हमारा आरएनए होता है ना, वो मेनली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, दैट इज़ लाइक विद द लो। एंड फिर उसके बाद हमारा जो एक्सेप्शन होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है हमारा पार्वो। पार्वो को हमने क्या किया, गुस्सा आ रहा है उस पर कि मतलब फैमिली के अकॉर्डिंग चलो ना, बट नहीं, तो पार्वो को हमने नॉन इन्वेलप्ड कर दिया। हमने उसको कोई नॉन इन्वेलप्ड ऐसे मान लो करेंसी की तरह, हमने उसको कोई पैसे नहीं दिए, हमने उसको साइड में फेंक दिया। फिर आता है हमारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है हमारा रोटा वायरस, तो वो बहुत रोता रहता है, इसलिए हमने उसको कहा इट्स ओके। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया, और इसमें इवन सेगमेंट्स भी हमारे 11 होते हैं। उसको लर्न कैसे करें कि जब हम रोते हैं तो हमारा ऐसे 2 आंसू आते हैं, तो उसको 11 नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वेलप पढ़ते हैं हमारे डबल स्टैंडर्ड के अंदर। तो आपका हिमाचल प्रदेश जो माउंटेन्स हैं उसमें बर्फ़ की लेयर होती है, तो एचपी में कैसे लर्न करें? हर्पीस, हेपेटाइटिस बी एंड पोक्स। पोक्स का पार्ट होता है हमारा मोलस्कम कंटेजियोसम, ठीक है। नॉन एनवेलप के अंदर आएगा हमारा एडिनो। एडिनो का मतलब क्या है? स्पेसशिप। तो कैन यू कवर स्पेसशिप? ऑफ कोर्स यू कैन नॉट, तो इसलिए वो नॉन एनवेलप हो गया। एचपीवी जो होता है हमारे मैनी स्ट्रेन्स होती है, गार्डासिल, डू यू रिमेंबर कितनी सारी स्ट्रेन्स होती है, कैन यू एनवेलप इट? नो, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट। एंड पार्वो को तो हमने पराया कर ही दिया था, राइट। तो हमारे एचपीवी होती है, उसमें स्ट्रेन्स रिवाइज कर लेते हैं, 6, 11, ठीक है, 16, 18, एंड देन आएगा हमारा 31, 33, उसके बाद 5 आना चाहिए, 45, 52 एंड 58, ठीक है। ओके, ये लिख लेना, एक बार याद हो जाएगा। फिर आता है हमारा आरएनए के, हम ना नॉन एनवेलप्ड याद कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें एनवेलप्ड अपना पता चल जाएंगे। तो पर्क इज पर्च में मतलब एक लास्ट में हमने एच ऐड करा है, तो P4 हमारा जो भी है पार्वो जो भी है, ठीक है। ई मतलब हेपेटाइटिस ई हो गया, आर मतलब रोटा, फिर कैलेसी, फिर उसी में प से हमारे बाकी आते हैं पोलियो, राइनो, कोक्सेकी, हेपेटाइटिस ए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे, ये सारे मैंने कवर कर दिए। कोक्सेकी वही है जो हैंड फुट माउथ डिसीज़ करेगा। ओके, थैंक यू।